Hello students, today we will study about types of sets. We have a few types of sets like empty set, finite and infinite sets and equal sets. So first let's talk about empty set. Empty means khali. Okay? A set which does not contain any element is called empty set, which is represented by phi. This is a symbol. Greek symbol है अपने पास जिसे हम phi है. ये किसके लिए यूज होगा? स्टैंड्स फॉर एम्प्टी सेट और वी कैन यूज एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट के बीच में ये सेट होता है, सेट नोटेशन है और इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है. सो स्टैंड्स फॉर एम्प्टी सेट. ओके, सेकंड आपको आता है फाइनाइट. अच्छा चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एम्प्टी सेट्स के लिए. सो अ सेट whose element x such that where x belongs to natural number and x between 1 and 2. So what do you think? We have any natural number between 1 and 2? No. So इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. It means this is empty set. या तो इसको लिखें या फिर इसको. Okay? Let's take one more example. X such that x is an even prime number except 2. And we have no, we don't have any इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है. बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ऑल आर ऑड नंबर्स. सो ये भी आपको क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट में काम होगा. दिस इज आल्सो शोज एम्प्टी सेट. ठीक है. नेक्स्ट अपने पास है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. सो अ सेट व्हिच इज एम्प्टी, अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और consist finite number of या कह सकते हो definite number of numbers. Finite set आपका क्या होगा? A set which is empty. खाली सेट भी जो होता है हमें पता है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 0 एलिमेंट. This is finite. नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर अपने पास पता है कि वो 0 है तो 0 भी एक आपका क्या काउंट होता है? फाइनाइट सेट में काउंट होता है जिसमें एक एलिमेंट नहीं. So a set which is empty or consists a definite number of elements is called finite set. इसमें अगर for example set of vowel, yes, this is finite set, 5 elements हैं. yes, ठीक है. और क्या दिया जा सकता है अपने पास? नंबर्स में सब इनफाइनाइट में आ जाएंगे. ठीक है. और x such that x is letter in the word Raipur. X is a letter in the word Raipur. ओके. सो इसका ये तो आपका कौन सा फॉर्म हो गया? सेलुलर फॉर्म है. और इसी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास जो रोस्टर फॉर्म में जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? लेटर्स. इसके लेटर्स बताने A R A I P then U. yes, we will not repeat R. this is the rule of set theory. ठीक है. किसी भी सेट में जो भी लेटर्स होते हैं, लेटर्स स्पेशली अगर हम किसी वर्ड की बात कर रहे हैं तो लेटर्स वी कांट रिपीट, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे रायपुर है. रायपुर में अगर हम इसे सेट नोटेशन में लिखेंगे तो इनके लेटर्स होंगे R A I P U और एंड R वहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं होगा. और एक चीज और भी है, वी कैन एक्सप्रेस A P R U I. we can write in any sequence. Sequence does not matter in sets. ये दो चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है.
किसी भी सेट में हम लोग लेटर्स को रिपीट नहीं करते। अगर किसी वर्ड की बात हो रही तो लेटर्स विल नॉट रिपीट, वैसे भी रिपीट नहीं होगा। और उन लेटर्स को या नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे A E I O U है, वी कैन राइट I E I A U and what is left, which is O। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम लेटर्स लिख सकते हैं, एलिमेंट्स लिख सकते हैं सेट के, एंड कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि X is a letter in the word रायपुर, तो ये है आपका RAIPU, जो कि क्या है, फाइनाइट, बिकॉज एलिमेंट्स आर डेफिनेट 1 2 3 4 5 लेटर्स इसमें हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट में आएगा। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेट अगर फाइनाइट नहीं है या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, जितने भी हैं, सब के सब क्या है, इनफाइनाइट सेट में काउंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इक्वल सेट्स। Two sets are said to be equal if they have same number of elements and exactly same value. इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? Suppose we have A and B. ठीक है? We have two sets A and B, and all the elements are in B and all the elements of B are in A. A के सभी elements B में हो और B के सभी elements A में हो, जैसे हम लिख सकते हैं कि अभी खैर आपने सबसेट्स नहीं पढ़ा है तो बस इतना ही बताना काफी है कि अगर A के सभी एलिमेंट्स, ठीक है, आपके किस में बिलोंग करते हो, B में हो, और B के भी सभी एलिमेंट्स A में हो, तो उस केस में क्या होगा, A and B both are equal sets and we will represented by A is equal to B। और अगर ऐसा नहीं है, A और B both are equal set नहीं है, then we will represent by A does not equal to B। ठीक है, जैसे A is equal to AEIOU set of vowels and B is EOIAU। yes, both are equal, क्योंकि जो एलिमेंट्स इसमें है वो एलिमेंट्स इसमें, और जो भी एलिमेंट्स इसमें है, ये कह सकते हो कि सारे एलिमेंट्स आपके इस B में है और B के सारे एलिमेंट्स A में है। वो ये तभी पॉसिबल है when A is equal to B। ठीक है, तो two sets are said to be equal if they have exactly same elements and number of elements दोनों equal होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। सेकंड एक और अपन ले लेते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट in this set the single word is here, means singleton set। आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी क्योंकि जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन है। A set which contains only one element is called singleton set। For example, if we talk about X such that X is an even prime number, X such that set of X such that X is an even prime number, so the result is 2। ये जो आपका फॉर्म है, दिस इज क्या कहते हैं आप इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये आपका जो फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म हो गया। तो रोस्टर फॉर्म में हमने चेक किया कि अपने पास सिंगल एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट होने का मतलब है सिंगलटन सेट। एक चीज और भी मैं बता दूं कि यहाँ पे जो एम्प्टी सेट है, दिस इज आल्सो नोन एज एम्प्टी सेट, देन आल्सो नल सेट, देन void set। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है एम्प्टी सेट के साथ साथ। दिस इज आल्सो नोन एज नल सेट एंड void सेट भी इसको कहते हैं, नल एम्प्टी सेट को।
और बाकी ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड सिंगलटन सेट। ठीक है, फिर वापस से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। फाइनाइट एम्प्टी सेट क्या था आपके पास, सेट व्हिच डज नॉट कंसिस्ट एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, which is represented an empty set, null set, void set, which is represented by 5 या फिर ये सिंबल इसका चलता है। फाइनाइट सेट आपका क्या होता है, a set which is empty or which consists a number of a definite number of elements is called finite set, like alphabets means vowels हो गया, alphabets हो गया, set of alphabets, and then infinite, अगर कोई भी सेट फाइनाइट नहीं है इसका मतलब वो क्या होगा, इनफाइनाइट, वी कैन टेक ऑल द सेट ऑफ नंबर्स। then equal set, two set are said to be equal set. Suppose we have a two set A and B, then if every element of set A is in B and every element of B is in set A, then A and B both are equal set, which is represented by A is equal to B. Otherwise अगर वो equal नहीं है, so we will write A does not equal to B. Next आप करते हैं यहाँ पे singleton set. Singleton set it means a set which contains only one element is called singleton set. इसके लिए मैंने आपका example use किया है कि x such that x is an even prime number, जिसमें हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही prime number आता है which is even 2. So it has only one element, so that's why this is singleton set example. Okay, so ये आज का आपका कुछ टॉपिक्स थे, कुछ सेट्स थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड यू हैव टू ट्राई फर्दर सम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, सो ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।